परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगन्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध के नवम अध्याय में श्री ब्रह्मा जी को दर्शन देकर भगवान ने उनकी प्रार्थना पर चतुश्लोकी श्रीमद्भागवत का उपदेश किया। और मूल श्रीमद्भागवत के ये ही 4 श्लोक आगे विस्तृत होकर के 18,000 श्लोकों के रूप में भगवान व्यास जी ने प्रकाशित किया, प्रकट किया। देखिए, प्रथम स्कंद के अनुसार जब भगवान व्यास जी अपने को अकृतकृत्य मान करके उद्विग्न हो रहे थे तो वहां श्री नारद जी ने दर्शन दिया, बातचीत हुई और भगवान व्यास के अपने प्रश्न के उत्तर में श्री नारद जी ने व्यास जी को उपदेश किया कि सगुण भगवान के गुण गणों का वर्णन करना ही समग्र दर्शन की पूर्णता है। ये नैवासो मृत्युश्चेतो मन्ये तद दर्शनम खिलम। वह दर्शन खिल माने अपूर्ण है, अधूरा है, जब तक वे भगवान संतुष्ट नहीं हो जाते। इसलिए आप भगवान के सगुण लीला चरित्रों का गुणगान करो, वर्णन करो और फिर उसकी महत्ता में श्री नारद जी ने भगवान व्यास को बहुत सी बातों का उपदेश किया। चतुश्लोकी भागवत का भी उपदेश किया और अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने के बाद विदा होकर के चले गए। उसके अनंतर भगवान वेदव्यास जी ने श्रीमद्भागवत की रचना के लिए तैयारी की। जब वे स्नान संध्या आदि से निवृत्त होकर के पवित्र आसन पर विराजमान हुए, समाहित हुए, तो उनको 4 पदार्थों का दर्शन हुआ। 4 पदार्थ कौन से थे? अपश्यत पुरुषम पूर्वम। सर्वप्रथम भगवान व्यास को परम पुरुष परमात्मा का दर्शन हुआ समाधि में। और फिर मायाम तदुपाश्रयाम, परम पुरुष भगवान के आश्रय में रहने वाली माया का दर्शन हुआ। और तीसरा पदार्थ क्या है? भगवदाश्रित माया भगवत स्वरूप चेतन जीवों को किस प्रकार से मोहित कर लेती है और मोहित होकर के वे उपद्रवग्रस्त हो जाते हैं, इस विधा का दर्शन किया। और चतुर्थ क्रम में श्री भगवान के भक्ति योग का दर्शन किया
जिसको प्राप्त करके जीव अनर्थ से मुक्त हो जाता है। इन 4 पदार्थों का समाधि अवस्था में दर्शन करके और तब भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की और समग्र 18,000 श्लोक की भागवत में इन्हीं 4 पदार्थों का निरूपण किया गया है समासव्यास क्रम में। तो भगवत स्वरूप, भगवदाश्रित माया और माया का मोहन प्रकार और वह भक्ति योग जिसका आश्रय लेकर के जीव अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, परमानंद प्राप्त कर लेता है। तो इसी तरह से चतुश्लोकी भागवत में जो भगवान का तात्विक स्वरूप बताया गया कि भगवान ही सृष्टि के पहले हैं और सृष्टि के रूप में भी भगवान है, नाम रूपात्मिका सृष्टि के प्रलय हो जाने पर भी भगवान ही अवशिष्ट रहते हैं। और माया का स्वरूप भी बताया। माया का स्वरूप क्या बताया कि माया वह तत्व है जो अविद्यमान वस्तु का दर्शन कराती है और जो वस्तु नित्य विद्यमान है, सतरूप है, उसको ओझल कर देती है। अधिष्ठान को छिपाना ये माया की आवरण शक्ति है और जो वस्तु नहीं है उसको दिखाना ये विक्षेप शक्ति है। तो माया का इस प्रकार से स्वरूप बताया और भगवान का अस्तित्व बताया। अस्तित्व बताने में क्या कहा कि जैसे पंचभूतों से बना हुआ सारा विश्व ब्रह्मांड, समग्र विश्व ब्रह्मांड में जीवों में पंचभूतों का प्रवेश है भी, क्योंकि सारे प्राणी कार्य हैं, पंचभूत कारण है, तो कारण जो है कार्य में प्रविष्ट रहता है और प्रविष्ट नहीं भी है, क्योंकि कारण और कार्य में अभेद है। कार्य कोई कारण से अलग वस्तु तो है नहीं, प्रवेश वहां होता है जहां प्रवेश करना हो अलग हो और जिसको प्रवेश करना हो वह अलग हो। तो पंचभूत और जिनका प्रवेश 5 भौतिक प्राणियों में कहा जा रहा है वो अलग तो है ही नहीं। पंचभूत तो पहले से वहां विद्यमान है, इसलिए प्रवेश नहीं भी है। यह भगवान के अस्तित्व का निरूपण है। और चौथे श्लोक में भगवान ने बताया कि साधन इसका क्या है। अन्य व्यतिरेक के द्वारा जो वस्तु सर्वदेश सर्वकाल सर्व वस्तु रूप हो उसी में स्थिति प्राप्त कर लेना चाहिए। परमेण समाधिना, भगवान ने कहा कि परम समाहित होकर के इस मत में अपने को स्थापित कर लो। स्थापित कर लेने से तुमको नाना प्रकार की सृष्टि की रचना करते हुए भी मोह नहीं होगा। यहां तक जो है भगवान का उपदेश हुआ। अब देखिए ये जो मूल श्रीमद् भागवत की जो चतुश्लोकी भगवान के तात्विक स्वरूप का जहां भी कहीं श्रीमद् भागवत में जब जब वर्णन आया है इसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। एकादश स्कंध तो ज्ञान कांड है ही, किंतु मध्य में भी जहां भगवत तत्व की निरूपणा के प्रसंग आए हैं वहां भगवान का ऐसा ही स्वरूप बताया गया है। 1-2 उदाहरण देते हैं। देखिए, व्रजांगनाएं भगवान के प्रेम में
अत्यंत निमग्न थी। भगवान से वियोग हो गया। श्री अक्रूर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण बलराम मथुरा चले गए। वहां जाकर के भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की। कंस का उद्धार किया, यदुवंशियों को स्थापित किया, उग्रसेन को राज सिंहासन हुआ। तब भगवान को ध्यान आया कि ब्रजांगनाएं मेरे प्रेम में कहीं जो है शरीर का त्याग न कर दें। भगवान अपने भक्तों की बहुत चिंता करते हैं। उनकी रक्षा करने के लिए रात दिन चिंता करते हैं। इसलिए उद्धव जी को बुला करके काम सौंपा के जाओ, मेरा संदेश सुना करके उनको आश्वस्त करो। क्योंकि प्रेम के आवेग की 10 दशाएं होती हैं और 10वीं अवस्था में प्रेमी का प्राणांत हो जाता है। तो भगवान चाहते थे कि ब्रजांगनाओं के हृदय में मेरे प्रति प्रेम इतना बढ़ता चला जा रहा है और यदि अब विरह वियोग बहुत लंबा हो जाएगा तो कहीं उनका प्राणांत न हो जाए, तो लीला में बाधा आ जाएगी। इसलिए भगवान उनकी रक्षा करने के लिए उद्धव जी को भेजते। 47वें अध्याय में पूर्वार्ध का प्रसंग है। गोपियां बहुत बड़ी बात करती हैं। पता सब प्रसंग आप लोग तो सब मर्म जानने वाले हैं। भ्रमर गीत आदि का प्रकरण भी वहीं पर है। अंत में भगवान के प्रति प्रेम की व्याकुलता को देख करके उद्धव जी आश्चर्यचकित हो गए और गदगद हो करके उनकी महान स्तुति करने लगे। उनको आज पता चला उद्धव जी को कि भगवान के प्रति प्रेम ऐसा होता है। भगवान के प्रेमी तो उद्धव जी अपने को मानते ही थे, वो भी तो प्रेमी थे, मित्र थे, प्रेमी थे, सेवक थे, सखा थे, बहुत कुछ था। किंतु ब्रजांगनाओं के प्रेम को देख करके उनको लगा कि अरे हम भगवान के प्रेमी कहाँ हैं। इस तरह का प्रेम, बहुत मनन करने लायक बात उद्धव जी ने वहां कही, बड़ा विस्तृत है। और अंत में उनको आश्वस्त करने के लिए भगवान का संदेशा दिया कि मैं भगवान श्री कृष्ण का एकांतिक सेवक हूं, उनका संदेश लेकर के आया हूं। भगवान ने स्वयं भेजा है मुझे, आप लोग सुन। तब भगवान का संदेशा वहां सुनाते हैं। संदेशा का सार क्या है? भगवान कहते हैं कि हे ब्रजांगनाओं, गोपियों, मुझसे तुम्हारा वियोग है नहीं। तुम लोग भ्रम में पड़ करके मुझको अपने से वियोग का अनुभव कर रही हो। वहां भगवान ने यही दृष्टांत दिया। चतुश्लोकी के उपदेश में जो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को कि जैसे पंच महाभूत पांच भौतिक जगत में सर्वत्र व्याप्त भी हैं और पहले से विद्यमान होने से अप्रविष्ट भी हैं, इसी प्रकार से हे गोपियों, मैं तुम्हारे मन में, प्राण में, इंद्रियों में, पंचभूतों में, सृष्टि के अणु अणु परमाणु परमाणु में मैं व्याप्त हूं। उसके पहले उद्धव जी ने जब आकलन किया ब्रजांगनाओं के प्रेम का अनुभव करके कहा कि अरे इन्होंने तो भगवान के प्रति ऐसा प्रेम करके सर्वात भाव प्राप्त कर लिया। सर्वात भाव प्राप्ति पर्यंत भगवत प्रेम का जो है विस्तार होता है।
भगवान से प्रेम प्राप्त हुए बिना कोई सर्वात भाव प्राप्त कर ही नहीं सकता। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय में आगम कांड में प्रतिपादन किया गया है वेदांत की दृष्टि से। अपरिच्छिन्नात भाव की प्राप्ति ही मुक्ति है, मोक्ष है, और परिच्छिन्नात भाव ही बंधन है, संसार है। तो ब्रजांगनाओं को भगवान से ऐसा प्रेम हो जाने से सर्वात भाव की प्राप्ति हो गई, और वही भगवान का संदेशा तो उनको मिला। उनको बड़ी राहत मिली कि भगवान हमको भूले नहीं हैं, संदेशा भेजा, प्रसन्न हो गए। फिर समय निकलता गया, 3 चांस ऐसे आए। अंतिम चांस में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां सूर्य के उपराग सूर्य ग्रहण के सिलसिले में सारे विश्व के धार्मिक जनता एकत्र हो गई, सारे संसार, तो वहां गोपियां भी तो, नंद यशोदा आदि सारे ब्रजवासी, यदुवंशी, द्वारिकापुरी, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ। तो अंत में भगवान का जब पता चला गोपियों को कि भगवान आए हुए हैं, तो व्याकुल थी ही, तो एक क्षण गिर रही दर्शन के लिए। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जान गए, स्वयं चल करके मिले एकांत। और फिर भगवान ने वहां पहले औपचारिक बातें कहा कि देखो सखियों, तुम लोग मुझसे नाराज तो नहीं हो गई? अपने सगे संबंधियों के आवश्यक कृत्य के कारण मुझे तुम लोगों से दूर जाना पड़ा और वहां बड़ा समय लग गया, इसलिए तुम्हारे प्रेम को जानता हुआ भी मैं तुमसे मिल नहीं पाया। और कहा कि देखो ईश्वर जैसे हवा बादलों को तितर बितर करती रहती है, उसी प्रकार से ईश्वर प्राणियों को जोड़ता है, अलग कर देता है, फिर जोड़ता है, फिर अलग कर देता है। यह जगत की रीति का वर्णन किया। और कहा कि देखो तुम लोग मुझसे बुरा मत मानना। तो ये कहने के बाद फिर भगवान ने यही जो यहां उपदेश किया है, भगवान ने पंचभूतों वाला यही उपदेश वहां किया और कहा कि देखो तुम लोगों से मेरा वियोग सर्वात्मना है ही नहीं, तुमको केवल भ्रांति हो रही है कि हम भगवान से अलग हैं, वियुक्त हैं। यही तत्व वहां बताया। इतना समय होने के बाद क्योंकि भगवान के प्रति उनमें अदम्य प्रेम था, इसलिए इतना अंतःकरण उनका शुद्ध हो चुका था। और शुद्ध अंतःकरण में अंतिम बार का भगवान का ये उपदेश उनके हृदय में पूरी तरह से व्याप्त हो गया, बैठ गया। वही भागवत, मूल भागवत में कि गोपियों को आज भगवान का यह उपदेश पूरी तरह से समझ में आ गया। अब तक जो भगवान के वियोग में उन्होंने दुख सहन किया, उनके प्रेम में व्याकुलता का अनुभव किया, वो तपस्या थी। तपस्या का परिणाम ये हुआ कि अब वो भगवत तत्व का पूरी तरह से उनको साक्षात्कार हो गया और उनमें पूर्ण शांति आ गई। शांति आकर के और अंत में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप यही कृपा करें कि जन्म जन्मांतर में कहीं भी हमारा जन्म हो, आप हमारे प्रिय के रूप में हमेशा हमको प्राप्त रहें, ये कह करके वहां पूरा किया। तो तात्पर्य कहने का यह है कि इस तरह से जहां भी कहीं भगवान के तात्विक स्वरूप का श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है,
वहां सब जगह है इसी प्रकार से वर्णन किया गया है। ऐसे सभी स्थलों में 11वें स्कंद में तो ये तो बहुत विस्तार से भरा ही हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। आप आगे देखिए। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुकुवाच संप्रदिश्यमजनो जनानां परमेष्ठिनम् पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो निरुणद्धरिः। आजना माने भगवान श्री विष्णु, जनानां परमेष्ठिनम् एवं संप्रदिश्य, जो समस्त प्राणी मात्र को उत्पन्न करने वाले परमेष्ठी ब्रह्मा, उनको इस प्रकार से तत्व ज्ञान का उपदेश करके और वे ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करते ही रह गए, वह स्वरूप भगवान ने छिपा लिया। तद्रूपम आत्मनो निरुणद्धरि, श्री हरि भगवान ने वह रूप जो ब्रह्मा जी को दर्शन कराने के लिए प्रकट किया था, उसको छिपा लिया, अंतर्धान कर लिया। टीका। एवं संप्रदेश्य उपदेश्य, इस प्रकार से भगवत तत्व का चतुश्लोकी का उपदेश करके जनानां परमेष्ठिनम, परमे आधिपत्य स्थितम ब्रह्मांडम, जो समस्त प्राणियों के सर्वोच्च आधिपत्य में स्थित है परमेष्ठी, सबसे बड़ा पद है ब्रह्मलोक, उसके अधिष्ठाता, उनको उपदेश करके आत्मनस तद्रूपम निरुणद अंतर्हितवान, भगवान ने अपने उस स्वरूप को जो उनको दर्शन देने के लिए प्रकट किया था, प्रकाशित किया था, उसको छिपा लिया। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया? अंतर्हितेन्द्रियार्थायो हरै विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वम ससर्जेदम सपूर्वत। भगवान जब अंतर्हित हो गए, तिरोहित हो गए, तो उन भगवान को अंतर्हितेन्द्रियार्थाय माने इंद्रियों का अर्थ, जैसे चक्षु इंद्रिय है, अभी तक भगवान चक्षु इंद्रिय का विषय बने हुए थे। इंद्रियार्थ होता है रूप, चक्षु इंद्रिय का विषय है रूप, वह अंतर्हित कर लिया, माने रूप को ओझल कर दिया। ऐसे श्री हरि के लिए सर्वभूतमय विहितांजलि ही, सर्वभूतमय जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और विश्वम ससर्जेदम सपूर्वत, इदम विश्वम पूर्वत ससर्ज, इस संसार का रचना जैसे पहले कल्पों में करते आए हैं ब्रह्मा लोग, ब्रह्मा उसी प्रकार से इसकी रचना करने में लग गए। ठीक है। अंतर्हित इंद्रियार्थ प्रत्यक्ष रूपम येन, जिन भगवान के द्वारा इंद्रियों का अर्थ माने प्रत्यक्ष रूप, उसको छिपा लिया है। तस्मै बद्धांजलि सन, उन भगवान के प्रति हाथ जोड़ा ब्रह्मा जी ने और सृष्टि की रचना में लग गए, यही काम सौंपा गया था। आप कहते हैं कि प्रजापति पतिर धर्मपतिर एकदा, प्रजापतिर धर्मपतिर एकदा नियमान यमान भद्रम प्रजानामन विच्छन नातिष्ठत स्वार्थ काम्यया। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इसके पश्चात ब्रह्मा और नारद का संवाद प्रारंभ हुआ है। प्रजापति माने सारी प्रजा के जो स्वामी हैं ब्रह्मा जी, धर्म के स्वामी हैं ब्रह्मा जी। एक समय उन्होंने क्या किया है ना, नियमान यमान, नियम और यमों का पालन किया। यम नियमों में अपनी दृष्टि लगाई। क्यों लगाई? यम नियम का पालन ब्रह्मा जी ने क्यों किया?
जैसे नर नारायण भगवान अवतार लेकर के तपस्या में स्थित होते हैं, क्यों होते हैं? संसार के कल्याण के लिए। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने यम नियम का पालन क्यों किया? भद्रम प्रजानाम अन्वीक्षन्, हमारे द्वारा उत्पन्न की हुई जो प्रजा है, संसार है, सृष्टि है, इसका कल्याण हो, इसके कल्याण की इच्छा से ब्रह्मा जी ने यम नियमों का पालन किया। और कहते हैं आतिष्ठन् स्वार्थ काम्यया। स्वार्थ काम्यया माने ब्रह्मा जी का यही स्वार्थ था कि मेरे द्वारा उत्पन्न की हुई सारी प्रजा का कल्याण हो। महान पुरुषों का स्वार्थ और अपना निजी नहीं होता, संसार का कल्याण ही उनका अपना स्वार्थ होता है। तो ब्रह्मा जी को अपने स्वार्थ की कामना यही थी कि मेरे द्वारा उत्पन्न की हुई सारी प्रजा का कल्याण हो, मंगल हो। तो इसलिए अथवा मंगल कैसे हो, क्या साधन इनको बताया जाए, इसके लिए यम नियमों का पालन किया। टीका तदनंतरम पूर्वोक्तो ब्रह्मणार्थ संवाद प्रवक्ता इत्याह। माने यहाँ कह रहे हैं कि इसके पश्चात ही जब भगवान के द्वारा चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गया और उन्होंने सृष्टि की रचना आरंभ की, इसके बाद ब्रह्मा और नारद का प्रश्नोत्तर हुआ है। यद्यपि वह प्रसंग पीछे कहा जा चुका है 5वें, 6ठे, 7वें अध्याय में, किंतु वह प्रसंग इतना प्रसंग होने के बाद का प्रसंग है। प्रजापति रीति पंचभी 5 श्लोकों से यह बात कहने जा रहे हैं। प्रजानाम भद्रम अन्वीक्षन् विमर्शन, संसार की प्रजा का भद्र माने कल्याण कैसे हो, उसका विचार करते हुए शैव स्वार्थे काम्या सप्रयोजनेच्छान, अपने लिए यही इनकी कामना थी, है ना। अपने निजी प्रयोजन की इच्छा क्या थी कि संसार की सारी प्रजा का कल्याण हो, भद्र हो। इसलिए इसी इच्छा को लेकर के ब्रह्मा जी ने यम नियमों का साधन किया। और इसके बाद तम नारदः प्रियतमो रिक्थादानाम अनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च। पीछे पूर्व प्रसंग में आया है ना कि नारद जी ने जब ब्रह्मा जी को अपने पिता को देखा कि ये बड़ा बड़ा तप कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं, तो उनको संदेह हुआ। तो इसलिए उनकी बात ला रहे हैं। तम नारद प्रियतमः, श्री नारद जी ब्रह्मा जी को सबसे ज्यादा प्रिय थे, प्रियतम थे। रिक्थादानाम अनुव्रतः, रिक्त माने रिक्त का आदान करने वाले पुत्र होते हैं, संतति, संतान। तो उन सबों में नारद जी सर्वाधिक ब्रह्मा जी के अनुयायी थे। तो वे ब्रह्मा जी की सेवा करने लगे। शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च, बड़े शील के साथ, आदर के साथ, विनम्रता के साथ और दम माने तत्परता के साथ, ईमानदारी से ब्रह्मा जी की सेवा में लग गए। ठीक है। रिक्थादानाम पुत्राणाम मध्य प्रियतमः, ब्रह्मा जी के और पुत्रों, सभी पुत्रों के मध्य में सबसे अधिक प्रिय थे नारद, प्रियतम थे। वे अपने पिता ब्रह्मा जी की सेवा करने लगे, है ना, शील पूर्वक, विनम्रता पूर्वक और संयम पूर्वक। शीलादिना परितोषयामास, संतुष्ट किया। आगे के श्लोक में अन्वय होगा। अच्छा, क्या इच्छा उनके मन में, बात क्या थी?
मायां विविदिशन् विष्णोर्मायुषस्य महामुनि महाभागवतो राजन पितरम पर्यतोषयत्। श्री नारद जी महाभागवत और वे ब्रह्मा जी से विष्णु मायां विविदिशन्, भगवान विष्णु की माया का रहस्य जानना चाहते थे, क्योंकि माया के स्वामी भगवान विष्णु हैं। मायुषस्य विष्णु मायां विविदिशन्, मायाधिपति भगवान विष्णु की माया के रहस्य को जानना चाहते थे। यद्यपि महामुनि थे, महाभागवत थे, किंतु आचार्य परंपरा से उपदेश प्राप्त किए बिना उनको मालूम नहीं था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने पिता को शील, विनम्रता और तत्परता के द्वारा सेवा करते हुए तृप्त कर दिया, संतुष्ट कर दिया। किमिच्छन् विष्णुर्मायां विविदिशन्, किस इच्छा से पिता ब्रह्मा जी की सेवा कर रहे थे नारद जी? तो एक शब्द में भगवान की माया जानना चाहते थे। और जब देखा कि हमारी सेवा से पिताजी बहुत संतुष्ट हो गए हैं, तो प्रश्न कर दिया। तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानां प्रपितामहम् देवर्षि परिपप्रच्छो भवान यन्मानुपृच्छति। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, श्री ब्रह्मा जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी को, जब नारद जी ने यह देखा कि संतुष्ट हो गए हम पर, प्रसन्न है, अब हम कुछ पूछ सकते हैं। कौन ब्रह्मा जी? लोकानां प्रपितामहम्, नारद जी के तो पिता ही थे, लेकिन सारे लोकों के तो पितामह थे, प्रपितामह थे, बल्कि पूर्वजों के भी पूर्वज थे, आदि गुरु थे। ऐसे ब्रह्मा जी से देवर्षि परिपप्रच्छो, वही प्रश्न किया जो तुम हमसे कर रहे हो। भवान यन्मानुपृच्छति, जो जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो राजन, उन्हीं प्रश्नों को देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा। यहाँ जो है महाराज ने प्रश्न किया था ना कि भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा कैसे आश्रय लेकर के सृष्टि की रचना करते हैं, कैसे पालन करते हैं और फिर कैसे उपसंहार कर लेते हैं। स्वयं भगवान रचना करने वाले हैं और स्वयं रचना करके अपने को ही रचना करते हैं जगत के रूप में। अपने को ही भगवान रचना के द्वारा बनाते हैं और अपने में ही अपने द्वारा उसकी रक्षा करते हैं। माने वही रक्षा करने वाले, वही रक्षणीय, वही रचना करने वाले, वही रचना के कर्म, और वे ही संहार करने वाले, वही संहर्तव्य। यह भगवान की माया के द्वारा होता है। यही प्रश्न देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से किया। भवान यन्मानुपृच्छति। ठीक है, निशाम्य माने दृष्ट्वा, ज्ञात्वा इत्यर्थः। नारद जी को मालूम पड़ गया कि अब हमारे पिताजी संतुष्ट हैं हमारी सेवा से। तब उन्होंने वे ही प्रश्न किए जो तुम प्रश्न मुझसे कर रहे हो। और जब प्रश्न मिल गए तो उत्तर उन्होंने क्या दिया? तस्माइदं भागवतम पुराणम दशलक्षणम। नारद जी के प्रश्न को सुनकर के ब्रह्मा जी ने इसी पुराण को अधिक चतुश्लोकी के रूप में जो भगवान से उनको प्राप्त हुआ है, जिस भागवत पुराण के 10 लक्षण हैं, 10 लक्षण वाले पुराण का उपदेश किया। प्रोक्तम भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। माने जो साक्षात भगवान के द्वारा चतुश्लोकी के रूप में 10 लक्षण वाला पुराण भागवत पुराण कहा गया है, उसी भागवत पुराण को अपने प्रिय पुत्र नारद जी को प्रसन्न होकर के उन्होंने सुनाया।
प्रीतः माने प्रसन्न होकर के, भूतकृत माने प्राणियों की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को सुनाया। टीका, तत्संप्रदाय तो भागवतम मया ज्ञातम इत्याशयना। अच्छा, भगवता चतुश्लोक्या संक्षेपेण प्रोक्तम विस्तरेण प्राह। भगवान के द्वारा तो ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में कही गई थी भागवत, उसको विस्तार करके नारद जी को समझाया। 10 लक्षणानि लक्षणीया अर्था विद्यन्ते यस्मिन् तत्। भगवान के द्वारा उपदिष्ट भागवत में 10 लक्षणीय अर्थ हैं, 10 प्रकार के पदार्थों का उसमें विवेचन किया गया है। ऐसे श्रीमद् भागवत को विस्तार से नारद जी को सुनाया। इसके बाद भगवान सुखदेव जी संप्रदाय की परंपरा बता रहे हैं। नारद प्राह मुनये सरस्वत्यास्ततेन्द्र को ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे। उन श्री नारद जी ने सरस्वती नदी के तट पर मुनि भगवान वेदव्यास परम ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, अमित तेजस्वी हैं। तो उन भगवान व्यास को जो सरस्वती नदी के तट पर परम ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे उनको सुनाया। वही कहते हैं तत्संप्रदाय तो भागवतम मया ज्ञातम इत्याशयना। वही भागवत ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त हुई नारद को नारद जी ने भगवान व्यास को दिया। यदुता हम त्वया पृष्ठो वैराजात पुरुषादिदम। और ये तो पहले कह चुके हैं कि भगवान व्यास से मैंने पढ़ा, अध्ययन किया, सूत जी ने भी बताया है। आप कहते हैं उसी भागवत के अनुसार महाराज परीक्षित के जो प्रश्न किए गए थे अब उनका उत्तर देना आरंभ कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने तो उत्तर दिया नारद जी को उसी भागवत के आधार पर, और उसी भागवत को संप्रदाय परंपरा से भगवान सुखदेव जी ने प्राप्त किया। अब उसी भागवत के आधार पर परीक्षित जी को उत्तर देने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? यदुताहम त्वया पृष्ठो वैराजात पुरुषादिदम यथाश्री तदुपाख्यासे प्रश्नान्यांश कृत्नशः। हे राजन, देखो तुमने जो हमसे प्रश्न किया था कि वैराजात पुरुषात, विराट के भीतर जो रहने वाला चेतन समष्टि पुरुषावतार है, उससे यह सब विश्व ब्रह्मांड प्रपंच प्रगट हुआ है। तो यह विश्व ब्रह्मांड उस वैराज पुरुष से कैसे प्रगट होता है, यह आप बताइए। यह प्रश्न था महाराज का। अब उसी प्रश्न का जो है उपक्रम करते हुए कहते यथाश्री तदुपाख्यास से, जैसे वैराज पुरुष से यह सब प्रगट हुआ विश्व ब्रह्मांड, वह हम तुमको बताएंगे। और प्रश्नान्यांश कृत्नशः, और साथ में तुम्हारे और बहुत सारे जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का भी समाधान उसी श्रीमद् भागवत के आधार पर हम करेंगे। ठीक है। भागवत व्याख्याने नैव त्वत्प्रश्नानाम उत्तरम दास्यामीत्याह। श्रीमद् भागवत का व्याख्यान करते करते ही तुम्हारे समग्र प्रश्नों का उत्तर हम दे देंगे। यदुतेति, है ना। महाराज ने पीछे प्रश्न किया था, पुरुषा वैवैर्लोका सपाला पूर्व कल्पिता। ये परीक्षित का प्रश्न था 8वें अध्याय। पहले कहते हैं कि आपने यह बताया ब्रह्मा जी और नारद के संवाद के क्रम में
कि उन परम पुरुष परमात्मा के अंगों से पुरुषावयवई ही है ना, लोकपालों के सहित 14 भुवन प्रकट हुए। भूर भुआ स्वा जन तप सत्य आदि सारे लोग भगवान के तत्त अंगों से प्रकट हुए। एक बात तो ये, और आगे फिर इसी में और विकल्प कर दिया गया था कि इसी स्कंद के प्रथम अध्याय में पाताल में तस्ही पाद मूलम इस प्रकरण में है ना, इन तत्त लोकों में भगवान के अंगों की कल्पना की गई है, यह बताया। ये दोनों प्रश्न वहां पर एक साथ में, तो ये विकल्प है ना ये, तो उस पर कहते त्याजना वैराजात पुरुषाद इदम विश्वम कथम आसीत। उस विराट पुरुष परमेश्वर से यह संसार कैसे प्रकट हुआ। इति यदहम त्वया प्रश्नः, यह जो प्रश्न तुम्हारे द्वारा हमसे किया गया है, तद यथावद उपाख्यास्यामि शृण्विति, उसको यथावत ठीक ठीक हम तुमको सुनाएंगे बताएंगे, सुनो। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम द्वितीय स्कंधे नवमोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। अब दशम अंतिम अध्याय। पहले श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इसमें क्या वर्णन किया गया है। कहते हैं ततो भागवत व्याख्या द्वारा दशमे स्फुटम राज प्रश्नोत्तरम वक्तुम आरेभे वादरायणी। वादरायणी भगवान सुखदेव, वादरायण के पुत्र, महाराज के प्रश्न के उत्तर के रूप में श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हुए इस 10वें अध्याय में उनके प्रश्नों का उत्तर आरंभ करने जा रहे हैं। पहले तो श्रीमद् भागवत का स्वरूप की व्याख्या की जाएगी और फिर व्याख्या करके उनके प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ हो जाएगा 10वां अध्याय, है ना। पीछे कह चुके हैं कि है ना कि उन्होंने तस्मादिदं भागवतम पुराणम 10 लक्षणम, नारद जी के द्वारा प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने 10 लक्षण वाले इस भागवत पुराण को ही उनको सुनाया जो भगवान ने उनको उपदेश किया था। तो जिज्ञासा हुई कि वे 10 लक्षण कौन हैं। वही कहते 10 लक्षणम पुराणम प्राह, 10 लक्षण वाले पुराण भागवत पुराण को कहा ब्रह्मा जी ने नारद को उपदेश किया, विस्तार से किया। तानि 10 लक्षणानि दर्शयति, वे 10 लक्षणों को बता रहे हैं। क्या पहले लक्ष्य बताएंगे फिर उनके लक्षण करेंगे। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, श्रीमद् भागवत के व्याख्यान से सारे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर होगा। पहले श्रीमद् भागवत को समझो। श्रीमद् भागवत शास्त्र में, अत्र माने श्रीमद् भागवत शास्त्रे, सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः, सर्ग 1, विसर्ग 2, स्थान 3, पोषण 4, ऊतयः 5, मनमंतर 6, ईशानुकथा 7, निरोध 8, मुक्ति 9, आश्रय 10। इन 10 पदार्थों का विवेचन किया गया है इस श्रीमद् भागवत शास्त्र। वही कहते हैं अत्रेति
अब अत्र में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती 5 ये हो गए। मनमंतरेशानुकथा में संधि कर दिया है तो कोई एक न समझ ले, इसलिए कहते हैं कि देखो मनमंतर अलग है, ईशानुकथा अलग है, द्वंद्व है, दो है। मनमंतर अलग, ईशानुकथा अलग। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में मनमंतर का वर्णन है, ईशानुकथा का 9वें वर्णन। क्रमशः आगे 3रे में सर्ग, 4थे में विसर्ग, 5वें में स्थान, 6वें में पोषण, 7वें में ऊतयः, 8वें में मनमंतर, 9वें में ईशानुकथा, 10वें स्कंध में निरोध, 11वें स्कंध में मुक्ति और 12वें स्कंध में आश्रय। ये 10 पदार्थ आगे 3रे से लेकर के 12वें स्कंध तक क्रमशः एक एक करके किए गए। तो उसी को कहते हैं श्रीधर स्वामी मनमंतराणि ईशानुकथा चेत द्वंद्व, द्वंद्व समास है यहाँ पर। मनमंतर अलग है, ईशानुकथा अलग है, दो है। दोनों को एक नहीं समझना चाहिए। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, 10 की गिनती तो आ गई, लेकिन सर्ग किस चिड़िया का नाम है, विसर्ग क्या है, इनको बताइए। वर्ण सर्गादयो अत्र दशार्था लक्ष्यन्ते। अब भगवान सुखदेव जी इन सर्ग विसर्ग आदि जो लक्ष्य हैं, इनके लक्षणों को स्वयं बता रहे हैं, ठीक ठीक समझ में आ जाए, जिसलिए कहते हैं कि देखो लक्ष्यन्ते। तो अब एक प्रश्न होता है कि ननु एवं अर्थ भेदात् शास्त्र भेदः स्यात्, कि यदि 10 पदार्थों का इसमें वर्णन है तो 10 प्रकार का शास्त्र हो गया, फिर तो यह एक शास्त्र तो नहीं रहा, 10 प्रकार के पदार्थों का वर्णन है। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। असल में उसी का उत्तर दे रहे हैं, दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम ही लक्षणम। इस श्रीमद् भागवत शास्त्र में मुख्य तो 10 आश्रय पदार्थ का ही वर्णन करना है, किंतु केवल 10 पदार्थ आश्रय पदार्थ का वर्णन कर देने से सुस्पष्ट बोध नहीं होगा। इसीलिए उसके विशुद्ध स्वरूप को परिचित कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए 9 पदार्थ अंग के रूप में कहे गए हैं, सर्ग विसर्ग आदि। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम ही लक्षणम, ई माने भागवत शास्त्रे नवानाम सर्गादि नाम, इनका जो वर्णन किया गया है वह 10 जो आश्रय तत्व है वही ब्रह्म है, परमेश्वर परमात्मा है, उसके विशुद्ध स्वरूप का आकलन कराने के लिए वर्णन किया गया है। कहते कैसे जाना जाए यह बात, तो वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेन अर्थेन चान्यसा। कहते हैं कि देखो महात्मा लोग श्रुतेन अर्थेन च अंजसः तथैव वर्णयन्ति। महात्मा लोग, मैत्रेय आदि महात्मा का श्रीमद् भागवत का जब व्याख्यान करते हैं, वर्णन करते हैं, तो इसी प्रकार से वर्णन करते हैं कि सर्ग विसर्ग आदि जो 9 हैं, इनको आश्रय पदार्थ को सुस्पष्ट करने के लिए ही वर्णन करते हैं। श्रुतेन अर्थेन चान्यसा, श्रुतेन का मतलब है जितना श्रीमद् भागवत में स्तुति प्रकरण है, स्तुति प्रकरण में, सभी स्तुति प्रकरणों में तो मुख्य रूप से आश्रय रूप भगवान का ही वर्णन किया गया है, ये तो स्पष्ट है। और अर्थेन का मतलब क्या हुआ, श्रुतेन अलग हो गया, अर्थेन का मतलब हो गया तात्पर्य वृत्त्या, जो बीच में जो कथानक जोड़े गए हैं, संबद्ध किए गए हैं,
उन कथानकों का भी तात्पर्य अंततो गत्वा आश्रय तत्व का ही स्वरूप बताने में है। इसलिए शास्त्र भेद नहीं होगा। मुख्य रूप से अंगी आश्रय पदार्थ है और बाकी सर्ग विसर्ग आदि उसके सुस्पष्ट स्वरूप को व्यक्त करने के लिए कथन किए गए हैं। वही कहे दशमस्य आश्रय से विशुद्ध्यर्थम, दशमा जो आश्रय है उसके विशुद्ध स्वरूप को परिचित कराने के लिए तत्व ज्ञानार्थम। विशुद्ध अर्थ क्या है? विशुद्ध अर्थ तत्व ही है। उसी तत्व के ज्ञान के लिए, किंतु उस तत्व का ज्ञान जो तत्व ही विशुद्ध अर्थ है, जब तक सर्ग विसर्ग आदिकों को हम नहीं जान लेंगे तब तक उसका हमको साक्षात्कार ही नहीं होगा। इसलिए नवानाम लक्षणम स्वरूपम एकस्यैव प्राधान्यात् नायम दोष इत्यर्थः। इसलिए इस श्रीमद् भागवत शास्त्र में प्रधानता एक ही आश्रय तत्व की है। इसलिए यह दोष नहीं है कि या तो जो है अनेक अर्थों का संग्रह हो जाएगा। नन्वत्र नैवं प्रतीत है, कहते हैं कि मूल श्रीमद् भागवत का जब हम पारायण करते हैं तो ऐसा तो नहीं लगता कि दशम आश्रय तत्व के विशुद्ध स्वरूप को बताने के लिए सर्ग विसर्ग आदिकों का वर्णन किया गया है। तो कहते हैं नैव प्रतीते अत आह, कहते हैं कि प्रतीते कैसे? श्रुतेन श्रुत्यैव स्तुत्यादि स्थानेषु, जहां जहां भगवान की स्तुति की गई है। अच्छा देखिए, माने स्तुति का मतलब यह है कि परब्रह्म परमेश्वर जो परम तत्व हैं, सर्वत्र स्तुति उन्हीं की है। जहां कहीं भी अन्य देवतांतर की भी स्तुति की गई है वहां पर भी स्तुत्य भगवान को ही लिया गया है। जैसे जब क्षीर समुद्र से विष निकला तो विष के प्रभाव से देवता उद्विग्न होने लगे, सृष्टि नष्ट होने को हुई। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव ने उसको पान कर लिया। तो वहां भगवान शिव की जो आराधना स्तुति की गई है उस स्तुति में भी प्रतिपाद्य वह तत्व ही है। ऐसे अवान्तर जहां भी कहीं स्तुति के प्रकार अलग अलग प्रसंगों में आए हैं, सर्वत्र जो है प्रधानता भगवत तत्व की है, आश्रय तत्व की है। तो स्तुति भाग में तो यह सर्वत्र स्पष्ट है। और दूसरी बात कहते हैं अर्थेन चांजसा, है ना? कहां रह गया? दूसरा है ना, श्रुतेन श्रुत्यैव स्तुत्यादि स्थानेषु अंजसा साक्षात वर्णयन्ति। माने स्तुति आदि स्थलों में तो साक्षात आश्रय भगवत तत्व का ही विवेचन सर्वत्र है। कोई एक भी जगह ऐसी नहीं जहां ऐसा न हो। इसी तरह से अर्थेन तात्पर्य वृत्त्याच, अर्थ कहते हैं प्रयोजन को, तात्पर्य को, किस लिए यह किया जा रहा है, किस लिए यह कहा जा रहा है। तो तात्पर्य वृत्त्याच तत्तदाख्यानेषु, जो जो आख्यान ला करके यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं उनके द्वारा भी आश्रय तत्व ही स्फुरित किया गया, स्फुटित किया गया, स्पष्ट किया गया है। आप आगे कहते हैं इसलिए शास्त्र तो एक ही है और उसमें अंगी तत्व जो है आश्रय है। आश्रय माने ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, माने तत्व कहिए। आप कहते हैं कि सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है? तो भूत मात्रेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहृता, पंचभूत और मात्रा माने तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि, इनकी जो उत्पत्ति हुई है पहले, इसको सर्ग कहा जाता है।
पहले साक्षात भगवान के संकल्प के अनंतर प्रकृति में क्षोभ हुआ, काल के द्वारा क्षुब्ध हुई प्रकृति से महत्तत्व पैदा हुआ, महत्तत्व से अहंकार पैदा हुआ। अहंकार 3 प्रकार का, सात्विक, राजस, तामस, और इसी त्रिविध अहंकार के सात्विक अहंकार से देवता और मन, राजस अहंकार से दोनों प्रकार की इंद्रियां और प्राण, तामस अहंकार से तन्मात्रा और पंचमहाभूत, ये सर्ग के अंतर्गत आता है। सर्ग का मतलब है कि जिसके द्वारा संसार बनाया जाना है उसका मटेरियल, समष्टि। अब इंद्रियों में सारी समष्टि इंद्रियां उत्पन्न हुई ना प्रकृति से, तो एक तरह से सामग्री पहले जो उत्पन्न हुई प्रकृति और भगवान की इच्छा से, संकल्प से, उसको सर्ग कहा गया। और विसर्ग क्या है? ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुष स्मृत। और गुण के वैषम्य से माने जब भगवान रजोगुण को स्वीकार करते हैं तो ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी इन्हीं सर्ग के पदार्थों से निकाल करके देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, है ना, वनस्पतियां, ये सब बनाते हैं। इसको कहते हैं विसर्ग। सर्ग और विसर्ग हो गया। टीका देखिए, सर्गादि नाम प्रत्येकम लक्षण माह। सर्गादि प्रत्येक का लक्षण बताते हैं। भूतानि आकाशादि, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। मात्राणि च शब्दादि, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन्मात्राएं। इंद्रियाणि, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। धी शब्द से महत और अहंकार दोनों लिए जाएंगे। गुणानाम वैषम्यात् परिणामात् ब्रह्मणः परमेश्वरात् कर्तुः भूतादि नाम यद विराट रूपेण स्वरूप तस्य जन्म सा सर्गः। है ना, गुण माने प्रकृति के माया के 3 सत्वादि गुण, उनमें जब विषमता आई, विषमता आने पर उनमें परिणाम पैदा हुआ, और परिणाम होने से परमेश्वर जो सर्वकर्ता हैं उनके द्वारा भूतादिकों का विराट रूप से स्वरूपता जो प्राकट्य है वहां तक का तो सर्ग हो गया। विसर्ग क्या है? विशेष सर्ग विसर्ग। पुरुषो वैराज, वैराज पुरुष, विराट के भीतर जो चेतन तत्व है, समष्टि चेतन, तत्कृतः पौरुषश्चराचर सर्ग, उसके द्वारा किया जाता है जो चर और अचर की सृष्टि, चलने वाले जीव, न चलने वाले जीव, जरायु, उद्भिद, स्वेदज, अंडज, 4 प्रकार की सृष्टि, ये सब विसर्ग में आएगी। सर्ग हो गया, विसर्ग हो गया। अब स्थान बता रहे हैं। स्थान क्या है? स्थिति वैकुंठ विजय, स्थिति स्थानम। वैकुंठ माने भगवान विष्णु की विजय को स्थिति कहते हैं। और चौथा है पोषण। पोषण क्या है? पोषणम तदनुग्रह, माने भगवान विष्णु सारे सृष्टि ब्रह्मांड को स्थिति प्रदान करते हैं, स्थापित करते हैं, और फिर उसका पोषण करते हैं। वही अनुग्रह, अनुग्रह ही पोषण है। और इसके बाद 5वां मनमंत्रान सद्धर्म। मनमंत्र किसे कहते हैं? सद्धर्म, 6 प्रकार का। ऊतय कर्म वासना, कर्म की वासनाओं को ऊतय कहते हैं। अब इनकी व्याख्या करते हैं। वैकुंठस्य भगवतो विजयः, वैकुंठ भगवान विष्णु का विजय। क्या मतलब? सृष्टा नाम तत्तन मर्यादा पालनेन उत्कर्षः। भगवान जितने भी संसार के पदार्थ उत्पन्न हुए हैं उनकी मर्यादा का पालन करा करके उत्कर्ष प्रदान करते हैं। क्योंकि मर्यादा का पालन अगर न हो तो नाश हो जाएगा।
कोई कार्य उत्पन्न हो जाए लेकिन लापरवाही बरती जाए तो नष्ट हो जाएगा। तो भगवान रक्षा करते हैं स्थापन के लिए। वह रक्षा कैसे होती है? मर्यादा का नियंत्रण करते हैं। आकाश मंडल में जितने नक्षत्र सूर्य चंद्र आदि हैं, अगर ये अपनी मर्यादा में स्थित न रहें, जिस नक्षत्र की जो जैसी चाल है, जो मार्ग है, उसका अतिक्रमण करें तो प्रलय हो जाएगा। तो यह काम भगवान की है ना संरक्षण शक्ति से होता है, धर्म शक्ति से। वही धर्म है, यथावत सबको स्थिति प्रदान करने वाला धर्म तत्व है। इसलिए मनुष्य समाज में भी जब तक रहता है ठीक, तो सब ठीक चलता है, और धर्म जब विकृत होता है तो सत्यानाश हो जाता है। तो वही कहते हैं है ना बैकुण है ना, तत्तन मर्यादा पालनेन उत्कर्ष। मर्यादा का पालन होता रहता है भगवान के भय से, है ना। आया है वेदों वर्णन आया है, उन्हीं भगवान के अक्षर तत्व के भय से सूर्य समय पर प्रकाशित होता है। लापरवाही नहीं करता कि चलो 1 घंटे बाद चलेंगे। समय पर उदय होना, समय पर अस्त होना, चंद्रमा। इतना ही नहीं, समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित रहता है, पृथ्वी गड़बड़ नहीं करती, पर्वत स्थिर रहते हैं, आकाश ठहरा रहता है। मृत्यु धावती पंचमा, वायु बहता रहता है। नहीं तो वायु कहते हम तो नहीं बहेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो है मर्यादा का पालन का यही कराना ही उत्कर्ष है भगवान का। स्थिति ही माने स्थानम, यही स्थान कहा जाता है, इसी को स्थिति कहते, स्थिति स्थानम। और पोषण क्या है? अपने भक्तों का पर अनुग्रह करना पोषण है। स्वभक्तेषु तस्यानुग्रह पोषणम, अपने भक्तों का पोषण अनुग्रह करना पोषण करना है। भगवान का अनुग्रह होने से ही तो पोषण होता है। तदनुगृहीता नाम शताम मनवंतराधिपति नाम धर्म सद्धर्म। ऐसे ही 8वें स्कंद, ये तो हो गया 6वें में, 7वें का दिया नहीं क्या? तदनुगृहीता नाम शताम मनवंतराधिपति नाम धर्म सद्धर्म, याद कह दिया। माने भगवान के द्वारा जिनको अनुग्रह प्राप्त हुआ है सत्पुरुषों को, वे सत्पुरुष मनवंतराधिपति होते हैं, मनु होते हैं। 14 मनवंतर के 14 मनु हैं। तो उनमें जो भगवान के अनुग्रह पात्र हैं, जो धर्म बना रहता है, उसको सद्धर्म कहते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेकर के जब आते हैं तो उसी धर्म को बचाते हैं। तो ये मनवंतर हो गया सद्धर्म। और ऊतया रह गया था ना, ऊतया पोषण, ऊतया कर्म वासना, कर्मों की वासना का नाम ऊती है। ऊती क्या है? कर्मों की वासना। कर्मणाम वासना, कर्मों की वासना। वासना शब्द को कहते हैं वे तंत्र संताने धातु से वासना शब्द बनता है, लिट प्रत्यय करके। ऊयंते कर्म भी संतन्यन्ते इत्युतयः। इनको वासना क्यों कहते हैं? जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसी वासना और मजबूत होती चली जाएगी। अथवा यद्वा वृद्ध्यर्थात् संश्लेषार्थाद्वा अवतेर धातु इदम रूपम। अव धातु से भी बना लो तो भी बन जाएगा ऊतयः। ऊयन्ते कर्म फिर ब्रह्यन्ते, जो कर्म करके बढ़ाई जाए, वृद्धि अर्थ हो गया। अथवा संश्लिष्यन्ते, जोड़ी जाए, उनको भी ऊतयः कहते हैं। तो कर्म वासना के रूप में ऊतियां कही जाती हैं। और कहते हैं ऊतय कर्म वासना अवतारानुचरितम हरीश हरीश शास्यानुवर्तिनाम पुंसामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिता।
भगवान श्री हरि के अवतार और उनके चरित्र एक, और आस्यानुवर्ती नाम भगवान के अनुयायी कौन? भक्त। तो 9वें स्कंध में भगवान की अवतार कथाएं और भक्तों की कथाएं, दोनों कथाएं। भगवान और भगवत भक्त, ईशानुकथा का अर्थ है ईश और ईश के अनुयायी भक्त, उन दोनों की कथाएं 9वें स्कंध में हैं। पुंसाम ईश कथा प्रोक्ता, इन्हीं को भगवान की ईश कथाएं कही जाती हैं। नानाख्यानोपबृंहिता, और ये नाना आख्यानों से इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। टीका में कहते हैं हरे अवतारानुचरितस्य अनुवर्तिनाम च सत्कथा। भगवान श्री हरि के जो अवतार और चरित्र हुए हैं और उनका जो अनुसरण करने वाले भक्त हुए हैं, इन दोनों को सत्कथा कहा जाता है। भगवान की कथा भी सत्कथा और भक्त की कथा भी सत्कथा। ईशानुकथा प्रोक्ता, उसी सत्कथा को ईशानुकथा कहा गया। आगे रह गया निरोध, मुक्ति और आश्रय। निरोधो अस्यानुशयनम आत्मना सह शक्ति भी, मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। निरोध क्या है? निरोध माने लय, समाप्ति। तो कहते हैं अस्यानुशयनम आत्मना सह शक्ति भी, शक्तियों के सहित, परमेश्वर की शक्ति माया शक्तियों के सहित अस्य अनुसयी जीव का निरोध हो जाना। देखिए संसार भगवान जब प्रकट करते हैं तो चलता रहता है, चलता रहता है, और जब उपसंहार करना होता है तो भगवान की शक्तियों के सहित चेतन जीवात्मा भगवान के उदर में शयन करने लगते हैं। इसी को निरोध करते हैं। और मुक्ति क्या है? मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्यथा रूप का मतलब है जो हमारा स्वरूप है नहीं, मिथ्या असत रूप से हम और कुछ अपने को समझे बैठे हैं। हम देह हैं, हम मनुष्य हैं, हम पशु हैं। ये अन्यथा रूप को छोड़ करके जो हमारा वास्तविक पारमार्थिक स्वरूप है उसमें व्यवस्थित हो जाना ही मुक्ति है। ठीक है। निरोध मां, पहले निरोध को बताते हैं। अस्यात्मनो जीवस्य हरेर योग निद्राम अन पश्चात शक्तिभिश्च उपाधिभिः सह शयनम लयो निरोध। लय रूप निरोध क्या है? यह जीवात्मा जिस समय भगवान योग निद्रा में स्थित होना चाहते हैं उस समय भगवान की सारी माया की शक्तियां भगवान में विलीन हो जाती हैं, और शक्तियों के विलीन होने के साथ में यह जीवात्मा भी भगवान में विलीन हो जाता है। इसी को लय कहते हैं, इसी के निरोध कहते हैं, है ना। भगवान की शक्तियों के साथ में भगवान में ही विलीन होकर के शयन करने को निरोध कहते हैं। और मुक्ति क्या है? अन्यथा रूप को छोड़ करके जो हमारा पारमार्थिक स्वरूप है उसमें व्यवस्थित होने को मुक्ति कहते हैं। तो अन्यथा रूपम अविद्याध्यस्तम, अन्यथा रूप क्या है? अपने को आत्मस्वरूप को न जानने के कारण हम अविद्याग्रस्त हैं। अविद्याग्रस्त होने से अपने को जानते नहीं हैं और रूप में जानते हैं कि हम देह हैं, हम पंचभूत से बने हुए हैं। तो उसी को कहते हैं अन्यथा रूपम अविद्याध्यस्तम। अन्यथा रूप क्या है?
अपने ही अज्ञान से जो अध्यस्त रूप है कि हम शरीर हैं, हम इंद्रियां हैं, हम मन हैं, यही अन्यथा रूप होना है। और अन्यथा रूप के साथ में अन्यथा धर्म भी, हम कर्ता हैं, हम भोक्ता हैं, हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, हम कृश हैं, हम कमजोर हैं, हम बलवान हैं, सब अन्यथा रूप है ये। इस सब को छोड़ करके स्वरूपेण ब्रह्मतया व्यवस्थितिर मुक्ति ही, स्वरूप में स्थित होना। स्वरूप में क्या है? स्वरूप में तो आत्मा ब्रह्म ही है। निश्चित स्वरूप में ब्रह्म रूप में स्थिति का नाम मुक्ति है। अब आभास अंतिम हो गया। दसवें को कहते हैं आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते सा आश्रय परम ब्रह्मो परमात्मेति शब्दते। 3 श्लोक में यहां व्याख्या की गई है, 7-8 में। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, श्रीमद् भागवत में जो आश्रय तत्व का निरूपण किया गया है उसको समझो, वही तो मुख्य है। और देखिए, मुक्ति 11वें में कही गई, और मुक्ति होने के बाद लोग सोचेंगे कि अब क्या करना है, हो गया, मोक्ष तो चाहते थे। कहा नहीं, इसका मतलब यह है कि अगर आश्रय हमारा ठीक नहीं है तो मुक्ति का स्वरूप जो हमने बुद्धि से समझा है वो गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा, आया गया हो जाएगा। इसलिए मुक्ति स्थायी तभी रह सकती है जब उसका कोई महत्वपूर्ण आश्रय हो, आधार हो। इसलिए आश्रय को सबसे अंत में कहना पड़ा। आश्रय तत्व है क्या? ब्रह्म ही है आश्रय तत्व। कहते हैं आभासश्च निरोधश्च। आभास माने सृष्टि, निरोध माने प्रलय। यतश्चाध्यवसीयते, देखिए भागवत के शब्द देखिए, जिससे इन दोनों का अध्यवसाय होता है कि सृष्टि हुई प्रलय हुआ, सृष्टि हुई प्रलय हुआ। यह तो हमें पंचमी के अर्थ में तहसील प्रत्यय है, जिससे, सप्तमी के अर्थ में भी कर सकते हैं, जिसमें, है ना, आभास सृष्टि और निरोध प्रलय, इसका अध्यवसाय होता है। कहते हैं सा आश्रय परम ब्रह्म। तो सृष्टि का उत्पत्ति और निरोध प्रलय कहाँ होता है? ब्रह्म में, परमेश्वर में, परमात्मा। इसलिए वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। सा आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। उसी परम ब्रह्म को, आश्रय को ही परमात्मा शब्द से कहा जाता है। उसी परब्रह्म परमात्मा आश्रय से ही सृष्टि का आभास होता है और निरोध होता है। ठीक है, आभासा सृष्टि निरोधा लयश्च यतो भवतीति अध्यवसीयते भवत्यध्यवसीयते प्रकाशते, है ना, जहां से प्रकाशित होती है, जिससे। स परम ब्रह्मेति परमात्मा इति प्रसिद्ध, वह परम ब्रह्म परमात्मा करके जो प्रसिद्ध है वही आश्रय है, प्रसिद्ध आश्रय कथ्यते। तो देखिए, ये जो पहले श्लोक में लक्षण किया गया आश्रय का, यह लक्षण हुआ तो गया, किंतु इसको और अपरोक्ष कराने के लिए पुनः कह रहे हैं। यह तो परोक्ष बोध कराने वाला है। शास्त्रीय परिभाषा तो ठीक है। आप कहते हैं योयमाध्यात्मिको पुरुषः सोषा वेवाधिदैविकः यस्तत्रो भय विच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः। कहते हैं देखो, 3 प्रकार के पुरुष हैं। आध्यात्मिक पुरुष 1, आधिदैविक पुरुष 2 और
आदि भौतिक पुरुष तीन। पुरुष तो असल में तीन नहीं है, एक ही है, किंतु वही आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक रूप में विभक्त होकर के हमको भान का विषय बनता है। तो जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक कौन है? जीव, जीवात्मा। मैंने सूर्य को देखा, आकाश को देखा, समुद्र को देखा, दृष्टा, ज्ञाता, मनता, बोधा, वो आध्यात्मिक पुरुष है एक। और देखो, और सोषावेवाधिदैविक, वही आधिदैविक पुरुष भी वही है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम लोग जो है नेत्र से सूर्य, घट, पट आदि को देखते हैं, लेकिन अगर नेत्र में देवता का अनुग्रह प्राप्त न हो तो हम देख ही नहीं सकते। हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां देवताओं के द्वारा अनुग्रहित हो करके हमको ज्ञान देती हैं, नेत्र, श्रोत्र आदि सब। तो ज्ञाता जो जीव है वही आधिदैविक पुरुष के रूप में भी है। और तीसरा, इन दोनों में फर्क कहां से आता है? यस्तत्रो भय विच्छेद पुरुषो ह्याधिभौतिक, जो वहां पर दोनों में विच्छेद कराने वाला है, अंतर बताने वाला है, वह आदि भौतिक है। आदि भौतिक कौन हुआ? रूप। रूप हो गया आदि भौतिक। सूर्य जो नेत्र को अनुग्रहित करने वाला आधिदैविक, और ज्ञाता आत्मा, जीवात्मा हो गया आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक जो जीवात्मा है, आधिदैविक जो सूर्य है, इन दोनों में भेद कहां से आया? वो तो दोनों एक ही हैं। कहते हैं रूप का जो ज्ञान हुआ, तो रूप का ज्ञान होने पर यह हुआ कि अच्छा, रूप का ज्ञान हुआ नेत्र इंद्रिय से हुआ, और ज्ञाता तो भीतर बैठा हुआ है। तो रूप के माध्यम से ज्ञाता अलग है और अनुग्रह करने वाला अलग है, सूर्य देवता अलग है, विच्छेद हो गया, वह आदि भौतिक है। टीका देखिए, आश्रय स्वरूप अपरोक्षानुभवेन स्पष्टम दर्शयितुम, आश्रय के स्वरूप को अपरोक्ष अनुभव कराने के लिए, स्पष्ट दर्शन कराने के लिए आध्यात्मादि विभाग बता रहे हैं। पहले यो अयम आध्यात्मिक पुरुष, आध्यात्मिक पुरुष वही जीवात्मा, चक्षुराज कर्णाभिमानी दृष्टा जीव, ये आध्यात्मिक है ना। आध्यात्मिक जो पुरुष है जीव है। क्यों? जीव कब है? जबकि वह नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी होता है, नहीं तो शुद्ध आत्मा रहेगा तब तो। स एवाज दैविक चक्षुराज अधिष्ठाता सूर्यादि, वही जो दृष्टा जीव है वही आधिदैविक चक्षु आदि नेत्र इंद्रिय का अधिष्ठाता सूर्यादि है। तत्र एकस्मिन् एव उभयोः दुरीपो विच्छेदो यस्मात् स आदि भौतिक। अब ये जीव जो आध्यात्मिक है, देवता जो आधिदैविक है, इनको अलग अलग बताने वाला कौन है? आदि भौतिक। चक्षुर गोलकाद्युपलक्षितो दृश्यो देह, देह ये आदि भौतिक है। यह देह के रहने पर ही तो हम जानते हैं कि हमने सूर्य के प्रकाश में रूप देखा। देह न हो तो जीव में पृथकत्व कहां से आएगा? पुरुषो दृश्यो देह पुरुषाहिति पुरुषस्य जीवस्य उपाधि। तो देह, दृश्य देह जो है जीव की उपाधि हुई। उपाधि माने माध्यम, है ना। जैसे चश्मा से हम कोई बारीक अक्षर देखते हैं, वैसे ही देह के द्वारा हम दोनों के अलगाव को जानते हैं कि अनुग्रह करने वाला सूर्य अलग है और जानने वाला जीव अलग है। जीवस्य उपाधि सदा एष पुरुषो अन्य रसमय इत्यादि श्रुते है। इसलिए कहते देह को पुरुष क्यों कहते हो?
तो कहते हैं श्रुति कहती, हम थोड़े कहते हैं। सवा एष पुरुष अन्न रसमय, तैत्तिरीय उपनिषद पंचकोश के प्रकरण में देह को अन्न रसमय पुरुष कहती है श्रुति, इत्यादि श्रुते है। आप देखिए आगे, एकम एक तराधावे यदा नोपलभामहे। अब इन तीनों में आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक में इनकी विशेषता विवेचन कर रहे हैं भगवान सुखदेव जी के। देखो, इनमें से अगर एक न रहे तो दूसरे दोनों भी नहीं रहेंगे। ये तीनों परस्पर संबद्ध हैं, उसी कहते हैं एकम एक तरा भावे। एक रहे और एक न रहे, यदा नोपलभामहे, तो दोनों की उपलब्धि नहीं होगी। कोई एक रहे, कोई एक न रहे, तीन में है, तीन में से कोई एक है, एक कोई नहीं है, दूसरा कोई एक है, एक कोई नहीं है, तो इनकी उपलब्धि होगी ही नहीं। यदा नोपलभामहे तृतीयं तत्र यो वेदो सा आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। किंतु देखिए इन तीनों में, इसीलिए देखिए वेदांत शास्त्र कहता है अखंड जो परम तत्व है वही अविद्या के द्वारा विभक्त होकर के तीन रूपों में भासमान हो रहा है, अध्यात्म, अधिदैव, भूत। माने ये परस्पर तीनों में से किसी एक के न रहने पर किसी का ज्ञान नहीं होगा, किंतु इन तीनों का प्रकाशक कोई एक तत्व है। तृतीयं तत्र यो वेद, कोई एक है चौथा जो इन तीनों को जानता है। जैसे पिछले दिन जैसे बात आई ना चतुश्लोकी की व्याख्या में, सुषुप्ति वाला दृष्टांत दिया। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाएं अलग अलग है बिल्कुल। किसी एक अवस्था में रहने वाला जीव दूसरी अवस्था के बारे में कुछ नहीं जानता, किंतु एक कोई और है तुरीय जो तीनों अवस्थाओं को जानता है, प्रकाशित करता है। साक्षी आत्मा वही है। उसी को स्मरण आता है कि अच्छा कल मैं इतनी देर तक जागता रहा, फिर खा पी करके सोया, स्वप्न देखा, फिर गाढ़ निद्रा में गया, फिर जगा। तीनों अवस्थाओं का अनुसंधान करने वाला कोई एक दृष्टा है, साक्षी। उन अवस्थाओं में अवस्था वाला नहीं जानता दूसरी अवस्था को, लेकिन अवस्था और अवस्था वाले से अलग जो साक्षी प्रकाश, साक्षी जो प्रकाशक है वह अवस्था को ही प्रकाशित करता है और अवस्था के अभिमानी को ही प्रकाशित करता है, विश्व को, तेजस को, प्राज्ञ को। जागृत अवस्था का अभिमानी है विश्व, स्वप्नावस्था का अभिमानी है तेजस, सुषुप्ति का प्राज्ञ। तो विश्व और जागृत अवस्था और तेजस और स्वप्नावस्था, प्राज्ञ और सुषुप्ति अवस्था, अवस्था और उनके अभिमानियों दोनों को प्रकाशित करता है। तीनों अवस्थाओं और तीनों भोक्ताओं को, माने छयों को प्रकाशित करता है एक साथ। वही साक्षी तुरीय तत्व है। जैसे उसी तरह से ये तीन अध्यात्म, अधिदैव, भूत तो ऐसे हैं, इनमें एक अगर न रहे तो बाकी का ज्ञान नहीं, किंतु एक कोई अलग है जो तीनों को जानता है, उसी को कहते हैं एकम एक तरा भावे यदा नोपलभामहे। जिस समय एक के न रहने पर दूसरे को हम नहीं उपलब्ध करते, किंतु उस समय पर भी उन तीनों को जानने वाला कोई है। तृतीयं तत्र यो वेद, उन तीनों को जानने वाला जो है स आत्मा, वही आत्मा है। जैसे तीनों अवस्थाओं को जानने वाला तुरीय साक्षी, स आत्मा वही आत्मा जो है स्वाश्रयाश्रय। देखिए यहाँ क्या कहते हैं, स्वाश्रयाश्रय में है ना विशेषता है। स्व माने आत्मा जो है, कहो कि आत्मा जो
तीनों को जानने वाला है, उसको भी जानने वाला कोई होगा चौथा। अगर कोई निकल आया तो उसको भी जानने वाला कोई पांचवा होगा, तो अनवस्था हो जाएगी। तो कहते हैं कि नहीं, वह आत्मा अपने को जानते हुए इन तीनों को जानता है। उस आत्मा को जानने के लिए किसी तीसरे चौथे की आवश्यकता नहीं है। वह अपने को जानता हुआ इन तीनों को जानता है, माने उसको वह अपना आश्रय स्वयं है, स्वाश्रयाश्रय है। नहीं तो क्या हो जाता, ये हो जाता कि भाई अध्यात्म के आश्रित है अधिदैव, अधिदैव के आश्रित है अधिभूत, अधिभूत के आश्रित अध्यात्म। वो सब तीनों की तिकड़ी जो एक दूसरे के आश्रित हो जाएगी तो कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। किंतु कहते हैं ये नहीं, वह तो ये परस्पर आश्रय इनका अन्यथा सिद्ध है। अंतिम प्रकाशक जो आत्मा है वह स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाशित करने के लिए प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं है। स्वयं प्रकाश शब्द का असल में अर्थ ही यही है। सब प्रकाश पर बहुत शास्त्रार्थ किया गया, विचार किया गया है वेदांत शास्त्र में। टीका देखिए, है ना, एकम एक तराभावे इत्येतेषाम् अन्योन्य सापेक्ष सिद्धित्वेन, है ना, अनात्मत्वम दर्शयति। कहते हैं कि देखो, इन तीनों में अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत तीनों अनात्मा। अनात्मा माने जो आत्मा न हो, आत्मा नहीं है, अनात्मा है। अनात्मा क्यों है कह रहे हैं, इसलिए अनात्मा है कि ये एक दूसरे के सापेक्ष हैं। अध्यात्म के बिना अधिदैव नहीं, अधिदैव के बिना अधिभूत नहीं, अधिभूत के बिना अध्यात्म नहीं। कोई एक न रहे तो कुछ नहीं है। इनका जब भी बोध होगा तो सापेक्ष होकर के बोध होता है। तो सापेक्ष जो सापेक्ष होता वही अनात्मा है, क्योंकि पराधीन प्रकाश से हो गया, वो तो प्रकाश से है। जैसे मकान अपने को नहीं जानता, दूसरे मकान को नहीं जानता, ऐसे हो गई। अध्यात्म, दैव, भूत ये न अपने को जानते न दूसरे को जानते। तीनों रहेंगे तभी ये ज्ञान का विषय बनेंगे। वो भी ज्ञान का विषय तब बनेंगे जब चौथा रहेगा तब। आत्मा के बिना फिर भी नहीं बनेंगे, क्योंकि अनात्मा है, जड़ है। अनात्मा जड़ चाहे जितना उनका समुदाय हो, उनमें प्रकाश ज्ञान नहीं हो सकता। हजारों वृक्ष हो जंगल में, लेकिन कोई किसी को नहीं जानने वाला। अनात्मा का स्थिति है। इसलिए वही कहते हैं, एतेषाम अन्योन्य सापेक्ष सिद्धित्वेन, ये इनकी सिद्धि एक दूसरे के अधीन है। अध्यात्म नहीं रहेगा तो अधिदैव नहीं, अधिदैव नहीं तो अद्भुत नहीं, एक दूसरे के सापेक्ष हैं, है ना। इसलिए सिद्धित्वेन अनात्मत्वम दर्श, इसलिए अनात्मा है, आत्मा नहीं है। तथा ही दृश्यम बिना तत्प्रतीत्यनुमेयम कर्णम न सिद्ध्यति। देखिए, दृश्य अगर न हो, जैसे अगर रूप न हो तो रूप को देखने वाला चक्षु है ना, तो चक्षु की सिद्धि कैसे करोगे? रूप के अधीन है चक्षु की सिद्धि, है ना। कर्ण जो है ना, दृश्य के अधीन है, कर्ण की सिद्धि नहीं होगी। ना तो दृष्टा, दृष्टा भी सिद्ध नहीं होगा। क्यों? आखिर चक्षु के द्वारा कौन देखेगा? चक्षु तो स्वयं कुछ जानता नहीं है। चक्षु के द्वारा देखेगा कौन? दृष्टा अगर नहीं है। इसलिए दृष्टा भी जरूरी है, कर्ण भी जरूरी है, दृश्य भी जरूरी है। तीनों में से किसी को हटाते ही गड़बड़ हो जाएगा। कर्णम नापि दृष्टा न च तद बिना कर्ण प्रवृत्ति अनुमेय तदधिष्ठाता सूर्य आदि। अब कोई शंका कर दे कि क्यों भाई, सूर्य को तो हम देख लेते हैं, चक्षु को भी हम समझ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं ज्ञान के द्वारा, किंतु दृष्टा को हम क्या जाने? तो कहते देखो, दृष्टा को इस तरह से जानो। कैसे जानोगे? कर्ण होता है साधन,
साधन बिना कर्ता के तलवार अपने आप थोड़े काटेगी, तलवार का प्रयोग करने वाला कोई चाहिए। उसी प्रकार से चक्षु आदि इंद्रियां तलवार आदि की तरह से साधन है, साधनों का प्रयोग करने वाला कोई कर्ता सिद्ध हो गया, अनुमेय है, वही कहते हैं कर्ण प्रवृत्ति अनुमेय। क्योंकि अगर दृष्टा न हो तो उसके बिना कर्ण की प्रवृत्ति की सिद्धि नहीं होगी। तद अधिष्ठाता सूर्यादि ही, और उस कर्ण का अधिष्ठाता सूर्यादि भी सिद्ध हो गया। न च तम बिना कारणम प्रवर्तते, क्योंकि उसके बिना कारण की प्रवृत्ति नहीं होगी। कारणम है कि कारणम है? कारणम दे दिया है क्या? अच्छा, तो सब ग्रंथ एक ही है, कारणम चाहिए। न च तद बिना दृश्यम इत्येवं, माने तात्पर्य कहने का यह है कि तीनों की अनिवार्यता आवश्यक है। इत्येवं एक तरस्याभावे एकम नोपलभामहे, एक भी अगर नहीं है तो दूसरे की उपलब्धि नहीं होगी। तत्र तदा तत्रतयम आलोचनात्मकेन प्रत्ययन यो वेद। अब इसलिए क्या सिद्ध हुआ, इन तीनों को जो दूर से विवेचना करके समझ रहा है, देख रहा है कि देखो ये तीनों कैसे हैं, ये रहता है तो ये काम करता है, नहीं तो नहीं करता, ये नहीं रहता तो ये काम नहीं करता, देख रहा है तीनों को, आलोचना कर रहा है ना। तो वही कह रहे हैं तत्र तदा तत्रतम आलोचनात्मकेन प्रत्ययन, एक प्रत्यय है, बोध है, यो वेद, उस प्रत्यय के द्वारा जो जानने वाला है, साक्षी, साक्षतया पश्यति, सा परमात्मा आश्रय, वही आत्मा परमात्मा आश्रय है। तेषाम परस्परम आश्रयत्वमस्ते वेति, तद व्यवच्छेदार्थम विशेषणम। अच्छा, अब कोई कहे कि अच्छा उनमें भी एक दूसरे में आश्रयत्व है ना, आत्माओं में, जीवात्माएं तो अलग अलग है, तो कहते नहीं, स्वासव अनन्याश्रय सचासौ अन्य शाम आश्रय चेती। वह आत्मा या परमात्मा जो है वह इन तीनों का भी आश्रय है और अपना भी आश्रय है। अपने को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है ना। अन्य शाम आश्रय चेती तथा च भगवान वक्ष्यति, यही बात भगवान 11वें स्कंध में कहेंगे। देखिए, स्पष्ट करने के लिए 11वें स्कंध का हवाला दे रहे हैं, शायद 11वां अध्याय है। द्रग्रूप मारुकम वपुरत्र रंध्रे परस्परम सिद्ध्यति स्वतः खे, आत्मा यदेषाम अपरो याद्य स्वयानुभूत्याखिल सिद्ध सिद्धि। दृक् माने दृष्टा है ना, और रूप जो है दृश्य है। नेत्र, रूप और सूर्य, ये तीन होते हैं ना, त्रिपुटी। अच्छा, इसमें वपुरत्र रंध्रे, उनमें रंध्र माने नेत्र का गोलक, परस्परम सिद्ध्यति स्वतः खे, ये तीनों देखिए। नेत्र में जो सूर्य देवता हैं अनुग्रह करने वाले, नेत्रेंद्रिय है और रूप को देखती है, किंतु इन तीनों पर अनुग्रह करने वाले सूर्य भगवान आकाश मंडल वाले हैं, वे स्वयं सिद्ध है ना, वे स्वयं आकाश मंडल के सूर्य स्वयं सिद्ध हैं। किंतु इन तीनों में परस्पर आश्रयता है। आत्मा यदेषाम अपरो याद्य, इसी प्रकार से इन सभी से भिन्न अलग आत्मा भिन्न वस्तु है, आदि है। स्वयानुभूत्याखिल सिद्धि सिद्धि, उसकी अनुभूति अपने आप होती है, उसको कोई दूसरा प्रकाशित नहीं करता। उसी के द्वारा अखिल सिद्ध सिद्धि, सारा संसार उसी के द्वारा सिद्ध होता है। एते नैव व्यभिचारित्वात् तेषां मायामयत्वमप्युक्तम। अब देखिए, इससे क्या हुआ कि ये जो त्रिपुटी है ना, अध्यात्म दैवत भूत, ये परस्पर व्यभिचारी हैं।
रहते हैं, कभी नहीं रहते। तो जो वस्तु व्यभिचरित होती है वो मायामय होती है। माया का खेल कभी दिखता है, कभी समाप्त हो जाता है, इसलिए मायामय है। अतएव देखिए इससे उत्तर क्या निकला। पीछे महाराज ने प्रश्न किया था कि एक जगह तो आपने बताया कि विराट परमेश्वर के अवयवों से लोक बने, और दूसरी जगह आपने बताया कि इन लोकों में भगवान परमेश्वर के अवयवों की भावना करनी चाहिए। उसका यह, इसका वह, दोनों तरफ से आपने बताया। ये विकल्प कैसा है, उसी पर कहते हैं अतएव पुरुषा वैवैर्लोका सपाला पूर्व कल्पिता। महाराज का प्रश्न है ये, पुरुष परमेश्वर के अवयवों से लोकपालों के से 14 लोक कल्पित हुए हैं, और लोकई अमुष्यावयवा। दूसरी बात आपने यह कहा कि लोकों के द्वारा भगवान के अवयव हैं, माने लोकों में भगवान के अवयव की कल्पना करनी चाहिए। इत्यनेन उक्तो विरोधो परिहरता। यह विरोध भी परिहार हो गया इसका। क्यों? क्योंकि मायामय सृष्टि जो होती है उसमें स्थायित्व तो नहीं रहता, व्यभिचरित होती है, मायामय है ना, इसलिए उसके आश्रय को देखो, है ना, आश्रय आधार को देखो। आधार जो है सब प्रकाश है, उसमें कोई व्यभिचार नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर आश्रय की व्याख्या हो गई। अब यह तो टाइम हो गया ना, अरे और ज्यादा हो गया, तो यही रहना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।